नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्यारी प्यारी सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी, मैं मेरा आज का ही रिसेंटली शुक्राना सत्संग है। मैं संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज सोमवार है और संगत जी मैं आज गुरु जी के बड़े मंदिर गई और गुरु जी ने मैं बड़े मंदिर बुलाया। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जाने से पहले संगत जी मेरी आदत है, मैं गुरु जी को हमेशा हर जगह कहीं पर भी जाती हूँ ना बोल के जाती हूँ। चाहे मैं नीचे तक भी जाऊँ, किसी के घर तक भी जाऊँ, मैं बोलती हूँ गुरु जी को। तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी मैं आपके बड़े मंदिर आ रही हूँ, गुरु घर में आ रही हूँ, अपने पेके घर आ रही हाँ, साढ़े अंग संग सहाय रहना, नाल रहना, रक्षा करना परमात्मा, साढ़े नाल ही वापस आना। तो मैं गुरु जी से इतनी सी प्रार्थना करके संगत जी मैं घर से निकली और मेट्रो पे मेरी सिस्टर मुझे मिली। उनकी सास थी, उनके 2 बच्चे थे सिस्टर के, और इधर से मेरा बेटा था, मेरी सास थी। हम लोग मेट्रो में गए, भीड़ बहुत थी, मगर मेरी सीट आराम से मिल गई। गुरु जी ने हमें सीट दिलवा दी, आराम से गए। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और इस बार जब हम बड़े मंदिर गए तो हम आगे की तरफ से ना जाके ना बैटरी वाले रिक्शा हमें बिल्कुल उस तरफ ले गए। तो हम ये सोच रहे पता नहीं, हमेशा तो हमें यहाँ से लेके जाते हैं, अब बैटरी वाले रिक्शा अंकल वहाँ से कैसे लेके जा रहे हैं। तो मेरी बहन ने बोला, बहन कोई बात नहीं, क्या गुरु जी की शायद यही इच्छा होगी। तो चलो फिर गुरु जी हम ना बैटरी वाले रिक्शा के वहाँ बिल्कुल जैसे कोने पे गए ना, बैटरी वाले रिक्शा अंकल लेके हमें दूसरी जगह से। तो इस बीच में हमें सेवादार अंकल जी ने रोक लिया कि आप अंदर नहीं जाओगे। तो दूसरे सेवादार अंकल जी ने बोला नहीं नहीं, इनको जाने दो। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, हमें जहाँ स्वरूप बढ़ते हैं ना वहाँ जाके हमारी बैटरी वाली रिक्शा रुकी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों को इतना प्यार, इतना सम्मान देने का गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और फिर संगत जी में हम लोग अंदर गए, जल प्रसाद पिया और चाय प्रसाद मिला हमें, और गुरु जी के स्वरूप के दर्शन किए। इतने प्यारे लग रहे थे गुरु जी, इतने प्यारे लग रहे थे। मेहंदी कलर का चोला पहन रखा था, अंदर जब हम गए तो अंदर मेहरून कलर का चोला। इतने सुंदर, इतने प्यारे, मन को इतने मोह रहे थे ना, मन नहीं कर रहा था वहाँ से उठने का। और फिर जब संगत जी हम अंदर हॉल में गए, वहाँ पे बैठा के हम लोगों को ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, लड्डू प्रसाद दिया। और जैसे ही दिया ना तो उसी वक्त वहाँ पे गाना चल रहा कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मनमोहन सिंह जी का शायद ये गुरबानी शब्द है, और बहुत बहुत मन को भा रहा था बहुत। और मैंने लंगर प्रसाद मतलब ये छकने से पहले 3-4 मिनट बैठ के आराम से वो मतलब सुना, और ऐसे लगा था साक्षात गुरु पिता ही अपने मुंह से बुलवा रहे हैं कि मैं पुत्र हर पल तेरे नाल है गावा। अनंतम शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। संगत जी वहाँ से जब प्रसाद छक के हम बाहर निकले तो मेरी सास को और मेरी बहन की सास को शेल्टर सेवा मिल गई बैटरी वाली रिक्शा की। तो उनको तो ले गई, और जैसे हम उनमें बैटरी की रिक्शा में बैठने लगे तो सगेदार अंकल ने बोला नहीं नहीं, आप तो यंग हैं, आप तो पैदल भी जा सकती हैं। मगर मैंने उनको ये नहीं बताया कि मेरे घुटनों में बहुत परेशानी है, मैं ज़्यादा चल नहीं सकती हूँ। मैंने उनको फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, गुरु जी की जो इच्छा। हम जैसे ही 2-3 मिनट अब ये नहीं हुआ था, आगे 2-4 कदम ही आगे गए थे तो अंकल जी ने दोबारा आवाज़ मारी, नहीं नहीं आंटी आप पैदल नहीं जाओ, आपके लिए ये गाड़ी मंगाई, आप इस गाड़ी में बैठ के जाओ। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी हम बैटरी वाले वहाँ से उतरने के बाद बैटरी वाली रिक्शा में मतलब कि ऑटो में बैठ गए। तो ऑटो में ना हम कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, बच्चे रोने लगे कि मम्मा यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा, प्लीज़ मम्मा यहाँ से उतरो उतरो उतरो। तो मैंने अपना पर्स ना बैटरी वाली रिक्शा और ऑटो में पीछे रख दिया था। तो हम सारे उतर गए, रिक्शा मुझे पर्स मेरे को याद ही नहीं रहा कि मुझे पर्स उठाना है। तो हम दूसरी वाली रिक्शा में जाके बैठ गए। दूसरी वाली रिक्शा थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, तो मतलब 4-5 मिनट के उसमें से खड़ी थी। संगत जी जैसे हमने उसमें जाके बैठे ना, जैसे तो मुझे याद आ गया, मैं कहा हाय मेरा तो पर्स उसमें रह गया। मैं बहुत तेज़ भागी और मैं इतनी सारी बैटरी वाली रिक्शा खड़े थे संगत जी, मैं भूल गई किस में थी। और मेरे को इतना हो रहा कि हाय मेरा पर्स कैसे मिलेगा। तो इतने में सेवादार सारे अंकल भागे भागे आए, तो क्या क्या हुआ आंटी, क्या हो गया। मैं कहा अंकल जी मेरा पर्स नहीं मिल रहा, मेरा पर्स ना किसी बैटरी वाली रिक्शा में रह गया है, और वो रिक्शा मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी है। मैंने पहली देखी, दूसरी देखी, तो तीसरी देखने गई ना, मुझे नहीं मिली। तो चौथी बार सेवादार अंकल ना सामने से मेरा पर्स लेके आ रहे। तो बोले अंकल आंटी आपका ये पर्स है। मैं कहा अंकल जी मेरा तो यही पर्स है। आप मानोगे संगत जी, गुरु जी वो साक्षात गुरु जी ही लेके आए थे। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी आप जब भी घर से बाहर जाओ, कहीं पर भी जाओ, हमेशा गुरु जी को साथ में लेके जाओ। गुरु जी बड़ी रक्षा करते हैं, बहुत रक्षा करते हैं अपने बच्चों की, सम्मान की भी रक्षा करते हैं। गुरु जी हमारी भी रक्षा करते हैं, हमारे हर पल पल की रक्षा करते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी जैसे ही मैंने वो पर्स सेवादार अंकल से लिया ना, 1 मिनट के लिए ना 2 मिनट के लिए मुझे ना फूलों की इतनी सुंदर खुशबू आई, इतनी इतनी फ्रेगनेंस आई
आई, आप मानोगे नहीं, मेरे मन को भा गई। इतना महसूस किया मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत रक्षा करी अपने बच्चों की, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना। अरे गुरुजी का भी एक और मैसेज था कि मोनी मत्स्यारी पुत्र, उन मोनी मत्स्या ते ब्लैक मैजिक तेरे तुहाडे उत्ते जरूर करन वाले बैठे ने, और अपना मतलब ध्यान रखना गुरुजी, सानू ध्यान रखन दी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि साडा प्यो साडे सिर दे उत्ते बैठा है, साडे महाशिव बैठे ने, साडे गुरु पिता बैठे ने, तुसी हो ना गुरुजी, ते तुहाडे बच्चे नूं की चिंता है? जद माँ प्यो बैठे होंदे ने, बच्चों नूं चिंता नहीं होंदी ना गुरु जी, सानू भी चिंता नहीं, क्योंकि असीं तुहाडे ते बहुत विश्वास करने आ गुरु जी। बहुत प्यारे हो गुरु जी, तुसी बहुत प्यारे हो। इन्ना सम्मान, इन्ना प्यार साडे माँ प्यो ने भी सानू दिता, जिन्हां ने जन्म दिता उन्हां ने भी नहीं दिता गुरु जी। मगर असीं पूरे फर्ज कीते ने परमात्मा, पूरे फर्ज निभाए ने अपने माँ प्यो दे नाल। तो उही फर्ज अज तुसी साडे नाल निभा रहे हो परमात्मा। तुसी अपने बच्चों की बहुत रक्षा करदे हो गुरु जी, बहुत बहुत रक्षा करदे हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी, और प्यारी प्यारी सुमन आंटी को भी जय गुरु जी। शुक्र जी, सुमन आंटी जिनको जी ने भी बहुत बहुत ब्लेस करना। सुमन आंटी आप बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती हैं, आपकी वजह से हम अपने इतने प्यारे सत्संग गुरु जी के श्री चरणों तक पहुंचा पाते हैं, गुरु जी तक पहुंच पाते हैं। अब गुरु जी हमारे सत्संग को सुनते हैं परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी ने बहुत ब्लेस करना, ने पूरे परिवार को ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, जो जो तुहाडे दरबार ते पहुंच रही ना गुरु जी, सब नु ब्लेस करना। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर जरूर करूँगी, वो भी मेरा बहुत ब्लेस्ड सत्संग है गुरु जी। तब तक मैं आज्ञा लेती हूँ आपसे, और मैं ज़रूर जल्दी ही शुरू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे प्यारे 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 सोने सोने गुरु पिता हर पल दा। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच गुरु जी, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का हर सांस का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, ब्लेसिंग्स आपके पास लगातार पहुंचा रही हूँ मैं, और गुरु जी के हुक्म से आपके पास गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स पहुंच रही हैं। यहाँ पर मैं कलेक्टिव सत्संग लेती हूँ, यानी कि एक से ज़्यादा अनेक सत्संग, है ना। और गुरु जी ने मुझे ऐसा ही हुक्म दिया है, तो मैं गुरु जी के हुक्म से आपके पास सत्संग पहुंचा रही हूँ। और अभी भी मैं गुरु जी का नाम लेकर सत्संग शुरू कर रही हूँ, और गुरु जी हाथ पकड़ के ही सारे काम करवाते हैं। कौन से सत्संग उठाने हैं, कौन से सत्संग शेयर करने हैं, सब गुरु जी के हुक्म से होता है। और जो भी आंटी अंकल सत्संग यहाँ पर भेजते हैं, सब गुरु जी के चरणों में पहुँच जाते हैं, और गुरु जी के चरणों से होकर फिर आपके पास पहुँचते हैं, सारे संगत परिवार के साथ साझा हो जाते हैं। और छोटे छोटे संदेश, कभी कहानी के माध्यम से, कभी गुरु जी के संदेश के माध्यम से, जो गुरु जी को आपके पास मैसेज पहुँचाने होते हैं, वो भी यहाँ पर शेयर जरूर हो जाते हैं। और संगत जी, सबसे खास बात तो यहाँ पे यही है कि आपको हजारों सत्संग सुनने का फल यहाँ से प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? देखिए, कभी आपने सुना होगा कोई आंटी अमृत वेले का सत्संग कर रही हैं, कभी आपने सुना होगा कोई आंटी संध्या वेले का सत्संग कर रही हैं, है ना। कभी आपने सुना होगा गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग शेयर किया जा रहा है ना। तो संगत जी, ये बहुत खास खास पल होते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि कई गुना वाइब्रेशन बढ़ती हैं, है ना। जैसे कोई कोई तिथि बहुत पावरफुल होती है, एकादशी तिथि या पूर्णिमा की तिथि, इस तरह से तिथियाँ बहुत पावरफुल होती हैं। और उसमें यदि हम एक व्रत कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो या कोई दान पुण्य कर लेते हैं, तो उसका हमें उस क्योंकि हमने वो उस तिथि में करा है, तो उसका कई गुना फल बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जब भी कोई आंटी अंकल इस तरह से सत्संग शेयर करते हैं कि अमृत वेले का सत्संग आपके पास पहुंच रहा है ना। इस सत्संग में कौन सा अमृत वेले का सत्संग है, कौन सा संध्या वेले का है, अभी मैं नहीं जानती, है ना, क्योंकि मैंने सत्संग बहुत सारे उठा के इधर से दूसरे फ़ोन में शिफ्ट अभी कर लिए हैं। अब कौन कौन से आपके पास पहुँचेंगे गुरु जी के हुक्म से, वो तो गुरु जी ही जाने, है ना। तो संगत जी, इसलिए कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ
के सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, है ना। क्योंकि ये जो हम नाम सिमरन करते हैं, यही साथ जाना है, यही सबसे प्यारी जो हमारी वो है, हमारा बैंक बैलेंस, ये हमारा मंत्र जप और पुण्य कर्म ही होता है। गुरुजी कष्ट कटवाने के लिए हमें सत्संग सुनवाते हैं और सत्संग सुनवा सुनवा के गुरुजी कष्ट कटवाते हैं, है ना। बाकी तो सब कुछ कर्मों के अनुसार ही होता है। वो कहते हैं ना, इंसान कितना भी प्रयत्न करता रहता है, बुढ़ापे में काया, अंधेरे में छाया साथ छोड़ देती है ना। और ये प्रकृति का नियम भी है, इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। जितना ज़्यादा हम अच्छे कर्म करते हैं, हमें फल भी उसी के अकॉर्डिंग ही मिलता है। और आज एक छोटी सी कहानी अभी दिमाग में आ गई है, तो आपके साथ साझा भी कर लेती हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक राजा के नगर में भ्रष्टाचार सा होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा। और उसके अपने मंत्रिमंडल तक भी इस तरह की बातें होने लग जाती है कि राजा बड़ा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि क्या उपाय किया जाए। तो वो दंड निर्धारित करता है कि अपने मन में कि मैं इनकी परीक्षा लूँगा और इनको दंड दिया जाएगा, ताकि जब दंड देना मैं शुरू करूँ तो सबके दिमाग में थोड़ा सा सत्य का भाव आ जाए और अच्छे कर्म करने का भाव आ जाए। लोग झूठ बोलना भी बंद करें और एक दूसरे से प्रेम भी करें। तो वो सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल से ही 3 लोगों को चुनता है और कहता है कि तुम्हारी मेरे को परीक्षा लेनी है। वो कहता है कि उनके हाथ में 3 बैग पकड़ा देता है, तीनों को एक एक बैग देता है। कहता है जाओ बगीचे से और फल लेके आओ, पूरा भर के बैग लेके आओ फल का। तो वो तीनों लोग चले जाते हैं। तो तीनों की प्रकृति कुछ अलग अलग ही होती है। एक आदमी उसमें से थोड़ा सा डरता है और सोचता है कि राजा ने फल मंगवाए हैं तो मैं अच्छे अच्छे से चुन के लेके जाऊंगा। वो पूरा बैग अच्छे से भरता है और बगीचे से अच्छे अच्छे से फल तोड़ता है, पूरा बैग भर के लेके आ जाता है। उसमें से जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि अब कौन राजा इतना ज़्यादा देख रहा है। वो नीचे नीचे सड़े गले फल रखता है और सिर्फ ऊपर ऊपर थोड़े से अच्छे रख के और बैग को भर के लेके आ जाता है, ताकि उसका काम जल्दी हो जाए। तीसरा होता है वो तो और भी बहुत ज़्यादा आलसी टाइप का होता है। वो ढूंढने का प्रयत्न भी नहीं करता फलों को, और बस घास वास सब कुछ इकट्ठा करता है और बस बिल्कुल थोड़े से ही फल ऊपर रखता है और आ जाता है। अब एक के पास लगभग 50% के करीब फल होते हैं, एक के पास बहुत ही कम होते हैं और एक के पास पूरा बैग भरा हुआ होता है बैग का। जब वो राजा के पास पहुंचते हैं तो राजा को बताते हैं कि हमने तीनों ने बैग को भर लिया है और हम लेके आ गए हैं, अब इसे कहाँ रखना है। तो राजा कहता है रखना कहीं नहीं है, और अपने दूसरे सैनिकों से कहता है इन तीनों को अंदर जेल में बंद कर दो। तो सब हैरान हो जाते हैं कि राजा ये निर्णय क्यों ले रहा है। तो वो तीनों को अंदर बंद करने के लिए जा रहे होते हैं। तो उसमें से जो पहला वाला होता है जिसने बैग रखा हुआ होता है भर के, वो तो सोचता है कि चलो मेरा काम तो चल ही जाएगा, 3 दिन के लिए बंद करा जा रहा था फिलहाल। और जो दूसरा वाला होता है कहता है कि मैंने तो इसमें आधे फल तो मेरे सड़े गले ही हैं और आधे ही हैं इसमें ठीक। तो कहता है कि अच्छा चलो ये भी तुम्हारे कर्मों का ही फल है। और तीसरा वाला तो ज़ोर से चिल्लाता है कि मैंने तो इसमें कुछ रखा ही नहीं है, मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं रखा है और इसमें कुछ भी खास फल नहीं है और केवल घास फूस ही है। तो राजा कहता है बस अब यही तुम्हारे कर्मों का फल है, और तीनों को अंदर बंद कर दिया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसा इंसान अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है वो उसी के अनुसार कर्म करता है, तो उसको उसी के अनुसार फल भी मिलता है। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन इसमें सीख
बहुत बड़ी है ना। तो आज गुरुजी ने आप सबके पास ये कहानी पहुंचवाई है और इसका उद्देश्य यही है कि कुछ भी आप कर्म करते हैं तो सबसे पहले एक बात का विशेष ख्याल रखें कि कोई शक्ति है जो वॉच कर रही है, हर पल देख रही है कि क्या हो रहा है। तो हमेशा ईश्वर का ध्यान करें। और संदेशा है गुरुजी का, वो मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ कि गुरुजी ने आपके लिए क्या संदेशा खास भिजवाया है। गुरुजी कहते हैं, फिकर करन नाल जे तेरा कम बन जाए ते आपे बना ले। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਾਗਯ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ होकर ही रहेगा। सत्संग सुनिया कर, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। शुक्र कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी क्या कहते हैं, जब सब कुछ मैंने ही करना है तो तुम क्यों फिक्र करते हो। चिंता छोड़ दो, केवल अपने कर्म पे ध्यान दो, है ना। हम लोग सच में कभी कभी बहुत घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान का स्वभाव है वो थोड़ा डरता है, छोटी छोटी बातों से घबरा जाता है। और वही तो परीक्षा होती है सब्र की, है ना। सब्र की परीक्षा बहुत बहुत ही ज़्यादा। एक छोटी सी कहानी और याद आ गई है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। शायद ही गुरु जी का हुक्म हो रहा है कि वो भी कहानी आपके साथ शेयर की जाए, है ना। और आज 2 कहानियाँ हो जाएंगी। चलिए करती हूँ फिर भी। गुरु जी कहते हैं कि सुनाई दे, थॉट आ गया है दिमाग में। हाँ जी, तो सुनाती हूँ। एक आदमी होता है और वो जा रहा होता है ऑफिस रोज के रोजाना। उसने अपना एक नियम बना रखा था कि वो जब रात को आएगा तो वो बिस्किट्स डॉग्स को देने जाता था गली में अपने घर की। और एक दिन उसे ऑफिस में लेट हो जाती है और जब वो घर पहुंचता है वो कहता है कि वो बिस्किट देने जाना है, अपनी वाइफ से कहता है। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि अभी आज बहुत लेट हो गई है, अब आज रहने दो और अभी पहले आप खाना खाओ। तो कहता है नहीं नहीं, मैं खाना बाद में खाऊंगा, मुझे बेचैनी रहेगी, मुझे पहले उनको, बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनको बिस्किट देने जाना है। तो वो कहती है कि अच्छा। तो वो जो है कहती है पर ओहो, आज तो बिस्किट ख़त्म हो रखे हैं, रात भी बहुत हो रही है, अभी कहाँ मिलेंगे बिस्किट। तो वो कहता है कि हैं बिस्किट ख़त्म हो गए। तो उसने कहा कि हाँ बस 1-2 ही हैं, लेकिन इनसे तो गुजारा नहीं होगा। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल नहीं होगा। तो वो कहते हैं चलो यहाँ पे मैं 3-4 रोटी दे देती हूँ इनको बच्चों को खिलाने के लिए। वो रोटी लेके जाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। वाइफ कहती है मैं भी चलती हूँ साथ। लेकिन वो डॉग्स जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो खाते ही नहीं हैं रोटी को, उन्हें तो बिस्किट की आदत पड़ गई होती है। तो कहता है कि तो रोटी खा ही नहीं रहे। फिर वो वापस आ जाते हैं। तो कहता है कुछ देखो कहीं मिल जाए। तो वाइफ ढूंढती है, कहती है कि कहीं कुछ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े से बिस्कुट वो वाले हैं जो मेहमानों के लिए रखे हैं, काजू बादाम वाले थोड़े वो रखे हुए हैं, वो ये वाले बिस्कुट, महंगे वाले बिस्कुट रखे हुए हैं। तो कहता है चलो यही दे दो। कहता है, वो कहती है वाइफ कि पर ये तो बहुत कम है, ये तो 7-8 ही है, इनसे क्या गुजारा होगा। वो कहते हैं कि हाँ ये तो है ही। फिर वो बैठते रहते हैं। वो दरवाज़ा खोलता है, कहता है कि बच्चे तो इंतज़ार कर रहे हैं। तो 2-4 बच्चे जो होते हैं डॉग के, वो दरवाजे के बाहर ही खड़े होते हैं। वो कहते हैं देखो 2-4 बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, मैं क्या करूँ। वो सोचते हैं कि कहीं से ऑर्डर कर लें, लेकिन इस टाइम पे भी कोई उनको ऑर्डर की सुविधा नहीं मिलती। मार्केट भी बंद हो रखा होता है और कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। तो वो औरत कहती है अब तुम सो जाओ खाना खा के। तो खाना खा के वो बेचैनी उसकी बंद नहीं होती, खाना वो बुझे दिल से खा तो लेता है, लेकिन परेशान रहता है। तो कहता है कि वो महंगे वाले बिस्कुट ही दे दो बस, तुम मुझको ना 7-8 हैं तो वो ही दे दो जो भी हैं। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ पे तो सिर्फ एक ही पपी, वो ही बैठा हुआ है, बाकी सब जा चुके हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि
ओहो सब चले गए हैं, चलो एक जो बैठा हुआ है वो उसको ही खिला देता है सारे बिस्किट। तो एक जब वो खाता है तो एक का तो पेट अच्छे से भर जाता है। तो फिर वो खुशी खुशी वो चला जाता है बिस्किट्स खा के। तो वो जब वापस आता है तो कहता है बताओ बस एक बच्चा बैठा था, बाकी तो सब चले गए। लेकिन इससे उसे ये बात समझ में आती है कि सब्र, कभी कभी सब्र करने से भी हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। उस एक पपी को पूरा विश्वास था कि यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल ही जाएगा, और वो बैठा रहा तो उसे एक की जगह 7-8 बिस्किट मिले और उसका पूरी तरह से पेट भर गया। तो छोटी सी कहानी का अर्थ यही है कि भगवान भी हमें कभी कभी आजमाता है ना, परीक्षा लेता है। तो हमें अपना विश्वास बना के रखना चाहिए, धैर्य बना के रखना चाहिए, है ना। तो सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है ना। तो ये कहानी है छोटी सी, और शिक्षा छिपी हुई है। मेन बात है कि हमें इससे कुछ समझना है ना। तो ये मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर करी कि काफ़ी सत्संग मैं सुनती हूँ तो जो कि काफ़ी निराशावादी होते हैं, है ना, कि संगत जी विश्वास कर भी रहे होते हैं, परेशान भी हो रहे होते हैं, है ना। वो तो थोड़ा स्वाभाविक होता भी है, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि इंसान को घबराहट होती है, अपनी फैमिली के प्रति भी हो जाती है ना, बिजनेस के प्रति भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इसी को कहते हैं कि हमें अपना धैर्य बनाए रखना है, अपने कर्म अच्छे रखने हैं, और गुरु जी के जल प्रसाद पे, मंत्र जप पे विश्वास बना के रखना है ना संगत जी। तो चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं आज के सत्संग जो मुझे भेजे हैं संगत परिवार ने। देश के कोने कोने से आए हैं मेरे पास, और अब यहाँ से सत्संग जो आपके पास पहुँच रहे हैं, देश के कोने कोने में पहुँचने के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। शुरू करते हैं रिटर्न सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी एंड गुरु जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी के कुछ वचन मैं संगत जी को बताती हूँ, खासकर नई जुड़ने वाली संगत जी को। गुरु जी के वचनों से हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। गुरुजी कई बातें हमें कहते थे, मैं अपनी गद्दी पर हमेशा विराजमान रहूँगा, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत की तरह है। परिवार की किसी भी मेंबर के पास कोई गॉड गिफ्ट शक्ति नहीं है। मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ और उनके बुरे समय का अंत करता हूँ। जब आप जोड़े मंदिर के बाहर छोड़ते हो तो अपनी बुद्धि भी वहीं छोड़ा करो। मेरी प्रेजेंस में सेल फोन मत यूज़ करो, नहीं तो मेरी ब्लेसिंग उसको चली जाएगी जो फ़ोन पर है। यदि आप अपने जीवन की डोर मुझे थमा देते हो तो मैं सीधा आपको मोक्ष तक ले जाता हूँ। ये कुछ वचन गुरु जी द्वारा कहे गए हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। और दूसरा सत्संग है ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी। जय गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और सारी संगत को जय गुरु जी। रोज़ सुबह मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, उसमें मुझे ओम के दर्शन होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मुझे चंदन तिलक में भी गणेश जी के दर्शन हुए हैं। गुरु जी के बेटी की शादी भी तय करवाई है, गुरु जी ने बेटी की शादी भी तय करवाई। गुरु जी ने शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी इस सत्संग को तो शेयर कर देंगे प्लीज़। जय गुरु जी। हाँ जी, कर दिया है सत्संग शेयर। और संगत जी, एक ये हैंड रिटन सत्संग और है
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना कर। जब से गुरु जी लाइफ में आए हैं तब से खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, घर में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कृपा से गुरु जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कंट्रोल करूं, पर गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। और आप अंग संग सहे रहना, जब भी गुस्सा करूं तो रोक देना। आप बच्चों पर अपना हाथ रखना। आपका मैसेज आया था कि सत्संग कर। गुरुजी, बच्चों को कहते हुए डर लगता है कि मानेंगे या नहीं, क्योंकि वो मुझे मना करते हैं। क्या सत्संग सुनते रहो। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि बच्चों को भी अपनी संगत बनाओ ताकि सारा परिवार आपका सत्संग करे। छोटे वाला बेटा तो थोड़ा बहुत आपको मानता है। शुक्राना गुरुजी, मैं बच्चों से चोरी आपका सत्संग सुनती हूँ और पूजा करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आप मुझ पर और मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि परिवार का एक सदस्य भी अगर मेरे साथ जुड़ जाता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ, है ना। तो आप बच्चों की टेंशन मत लीजिए। जब गुरुजी को उन्हें अपने साथ कनेक्ट करना होगा तो वो अपने हिसाब से कर लेंगे। तो संगत जी, ये थे आपके सत्संग, शुक्राना सत्संग, जो संगत परिवार से मेरे पास आए हैं। और गुरुजी ने आपके पास अब ये सत्संग ब्लेसिंग के फॉर्म में यहाँ से भेज दिए हैं और गुरुजी करेंगे कल्याण। सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग सुना सुना के ही गुरुजी कर्म कटवा देते हैं, कष्ट कटवा देते हैं। बस विश्वास रखिए, सब कुछ सही होगा। और गुरुजी परीक्षा तो लेते हैं, है ना, लेकिन फेल नहीं होने देते। इसलिए सत्संग सुनते रहिए और सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। और संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है जो आप शेयर करवाना चाहते हैं तो ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिएगा संगत जी, अपनी प्यारी सी आवाज़ में। संगत जी, ऑडियो में रिकॉर्ड करके जब आप भेजते हैं तो आपके भाव भी प्रकट होते हैं, है ना। और रिटर्न में, क्योंकि क्लियर नहीं लिखा होता, कई बार अनक्लियर रहता है, जल्दबाजी में आप लोग सत्संग शेयर कर देते हैं तो पढ़ने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो कोशिश कीजिएगा ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिएगा संगत जी। अपना सत्संग भेज दीजिएगा 9548842997 पर। और कॉल मत कीजिएगा, विनती है, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, है ना। और सत्संग को शेयर भी जरूर कीजिएगा पूरा सत्संग सुनने के बाद। और गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा, जय गुरु जी लिख दीजिएगा। और मंत्र जब भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और यहाँ से आपके पास पहुँच रही है गुरु जी की बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो संगत जी पूरा सत्संग सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। और मैं सुमन आंटी आप सबके लिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आंटी जी अंकल जी सत्संग को सुन रहे हैं, गुरु जी उनको खूब खूब ब्लेस करें, उनको भी और उनकी फैमिली को भी खूब खुशियाँ दें, उनके कष्ट दूर करें, खूब स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय गुरु जी। सुनिए सत्संग जो कि आए हैं ऑडियो में। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। जय गुरु जी, गुरु प्यारी संगत जी। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का महामंत्र जाप करके मैं शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी सागर मध्य प्रदेश से सुमन भल्ला बोल रही हूँ। मैं गुरु जी की आज्ञा से ये 5वां शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। घर में जहाँ पूजा का स्थान है वहाँ पर मैंने मन ही मन गुरु जी को बिठा रखा है। गुरु जी के स्वरूप होने की कल्पना की है। वहीं पर मैं गुरु जी के सामने जोत जगाती हूँ। गुरु जी के सामने बैठकर मैं शेष शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। यह सत्संग 24 दिसंबर दिन मंगलवार की ही घटना है। हमारे घर में एक छोटा चूहा आ गया है। वो बहुत उद्यम मचाता है, यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता है। वो मेरे बेड पर चढ़कर मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जब मैं सोती हूँ तो वो चूहा मेरी नींद डिस्टर्ब करता है। इसलिए मैंने अपनी बेटी यानी गुरु जी की बेटी, मेरी बेटी तो क्या गुरुपा की बेटी ने चूहे को पकड़ने के लिए कुछ खाने की चीज रखकर पिंजरा लगा दिया था। रात को उस पिंजरे में छछूंदर फंस गई। चूहे के लिए पिंजरा लगाया था, लेकिन छछूंदर फंस गई और बहुत शोर करने लगी। चूहा तो फंसा नहीं। दिन में करीब 11:30-12 बजे छछूंदर को पिंजरे से निकालने की हमने बहुत कोशिश की, कई तरह से जतन किए। इस कार्य में मैंने अपनी मेट की बेटी की भी हेल्प ली, किंतु हम असफल रहे। और शाम को जब हमने देखा कि वो छछूंदर बिल्कुल ही शांत हो गई है, कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, कोई आवाज नहीं निकाल रही है, तो मुझे बहुत टेंशन हुआ। मुझे लगा कि इस छछूंदर को क्या हुआ। फिर मुझे बहुत टेंशन हुआ, तो मैंने गुरुजी का महामंत्र जाप करना शुरू किया और गुरुजी से प्रार्थना की कि आप इस छछूंदर को, बेजुबान जीव को ठीक से निकालने में मेरी मदद करें। जब मेरी बेटी ऑफिस से लौटकर घर आई, तब एक हेल्पर की मदद से और कॉलोनी के बच्चों की मदद से वो छछूंदर निकालने की बहुत कोशिश की। और जब हम लोग बहुत परेशान हो गए, तब किसी ने हम लोग को सहायता, यही कॉलोनी के बच्चे ने ही सहायता करके उसको पिंजरे से निकलवाया। जब वह छछूंदर दौड़कर पिंजरे से बाहर निकल गई और इस तरह गुरुजी ने हमें बड़ी प्रॉब्लम से बचा दिया और बेजुबान जीव को ठीक ठाक सही सलामत निकाल लिया। गुरुजी ने मेरी बेटी की बहुत सहायता की और इस तरह हमें बहुत बड़े पाप होने से बचा लिया। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो सुमन आंटी जी को और उनके परिवार को अपार ब्लेसिंग दें। वो अपना अमूल्य समय प्रदान करके हमारा सत्संग शेयर करती हैं। अब मैं गुरु जी को कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। मेरे सतगुरु मेरे पे मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुईया। मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुईया। जो तेरे दर ते आ जांदा, वो असल खजाने पा जांदा। मैनू खाली ढोली मोड़ी ना, तेरे दर तो आस लगाई होइया। मेरे एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। अपना मेहर भरा हाथ पूरे संगत परिवार पे बनाए रखना मेरे दातिया। मेरे प्रभु
आप हो तो सब कुछ मुमकिन है मेरे प्रभु। जैसे मुझ पे दया करी आपने, ऐसे पूरे संगत परिवार पे आप दया रखना। संगत जी, आज मुझे गुरु जी ने मैसेज दिया कि चाय का मुझे भोग लगा पुत्र। उसमें सौंफ, अदरक और एक लौंग और इलायची डाल के मुझे चाय का भोग लगा, और उसी भोग को खुद भी चख, अपने परिवार को भी चखा। इससे सारी बीमारियां दूर होंगी। खुद भी चख और पूरी संगत को भी बोल। इसी के साथ मैं संगत जी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी भोग लगाएं और पूरे संगत परिवार को दें, ताकि सभी की बीमारियां दूर हों, सभी गुरु जी के गुण गाएं। इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहीं संपन्न करती हूँ। अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटम कोट शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, बहुत दिन से मेरे को ये मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, उसका बहुत बड़ा संकट है, उसको बचा और सत्संग सुन। तो गुरु जी, मैं उसके लिए हर सत्संग सुनती थी जहाँ भी मुझे लगता था। और एक बार हुआ भी कि उसको बास्केटबॉल खेलते में उसके हाथ में बॉल लग गई थी, और वो उसके तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, गुरुजी ने इतने छोटे में ही बहुत बड़ा संकट काट दिया। गुरुजी, अब फिर मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बेटे पे कोई काला जादू किया गया है, तेरे बेटे और पति पे, और तेरे घर में कोई अकाल मृत्यु होने वाली है। तू सत्संग सुन और रोक ले। गुरुजी, बहुत 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 दहशत हो रही है, बहुत डर लग रहा है। काले जादू वाले लोग तो रुकते नहीं गुरुजी, उनको तो आप ही रोक सकते हो। हमारे बस में तो उनको रोकना है नहीं। गुरुजी, आपने कहा सबको माफ़ कर दो। मैंने अपने मन से सबको माफ़ कर दिया, और जो मेरे संग गलत भी बोलते हैं या गुस्सा दिलाते हैं, मैं तब उनके सामने भी शांत रहने की कोशिश करती हूँ और काफ़ी रहने भी लगी हूँ। गुरुजी, अभी एक मैसेज आ रहा है, अभी अभी मैंने देखा कि बेटी, आज सोमवार और त्रयोदशी का संयोग है, और तेरे पुत्र पर आ रहे काले जादू की वजह से आत्मघात के संकट को आज मैं महाशिव हमेशा के लिए दूर कर दूंगा, और तू जल्दी से जल्दी ये उपाय कर ले और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। गुरुजी, मेरे जितने भी मेरे जाने अनजाने, जान के भी शायद बहुत सारी गलतियां हुई होंगी जीवन में, है ना गुरुजी, तब तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन और जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करो। गुरुजी, मुझे माफ़ करो। और गुरुजी, बहुत डर लग रहा है ऐसे सब सत्संग सुन के। उसमें लिखा है, एक उपाय भी बताया है कि कलावे पे एक हनुमान चालीसा पढ़ और एक गांठ लगा, और ऐसे 7 गांठ लगा के अपने पुत्र के गले में बांध दे। गुरुजी, ये संध्या वेले का टाइम हो रहा है, लगभग 7 बजकर शायद 10 मिनट होंगे। तो गुरुजी, आप मुझे बताओ, मेरा बेटा तो बहुत दूर रहता है, कम से कम 1400-1500 किलोमीटर दूर रहता है। मैं उस तक ये धागा कैसे पहुंचा पाऊंगी? गुरुजी, आप ही करो, उसको कैसे बचाव करना है आपको उसका। आप ही उसके अंग संग रहो, आप ही कोई कवच बना के दो गुरुजी, जो मेरे बच्चे के ऊपर संकट आए वो हट जाए वहाँ से। और प्लीज़ इन गुरुजी, इन काले जादू वालों को रोको, प्लीज़ रोको। मुझे बहुत डर लग रहा है, और आप ही उसके लिए कोई रक्षा सूत्र बना के कवच बना के दो गुरुजी। गुरुपा, आप क्या नहीं करते हैं हमारे लिए, बहुत कुछ करते हैं चारों तरफ से। गुरुजी, प्लीज़ कवच बना दीजिए, क्योंकि करने वाले शैतान लोग तो रुक नहीं रहे हैं, है ना। हमें लगता फील भी होता है गुरुजी, जब हम करते हैं तो थोड़े दिन हमें शांति और सुकून बहुत मिलता है, फिर थोड़े दिनों में वो लोग कुछ चालू कर देते हैं। गुरुजी, मेरे बच्चे की रक्षा आप ही को करनी है, आप ही को करनी है। आप हमें आगाह कर देते हैं, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको सत्संग सुना के ही दूर करा देते हैं। गुरुजी, कैसे आपका हम शुक्राना अदा करें, कौन से शब्दों से करें, हमें नहीं समझ में आता। गुरुजी, इतने आपके नित नए चमत्कार हम देखते हैं, इतने नित नए चमत्कार देखते हैं गुरुजी, कि अब तो हमें कुछ दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, सिर्फ ऐसा लगता है मैं और आप हैं।
मैं इस समय भी आपके सामने ही बैठी हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने पिता से बात कर रही हूँ और सारे कष्ट अपने उनको कह रही हूँ कि आप ही दूर करो। आप आगाह कर देते हैं, हमें सत्संग सुनवा के सारे कष्ट कटवा देते हैं। प्लीज़ उस बच्चे को गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी उस बच्चे को आप अपना कवच दें। उसको कल से जब से मैंने मैसेज पढ़े ना, कल से उसको रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त पेन है। उसने कल तो हमें इसलिए नहीं बताया कि शायद हम लोग परेशान हो जाएंगे, उसने सोचा कि उसको झेल लो तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन आज दोपहर को 3 बजे के करीब उसका फ़ोन आया कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ना मैं लेट पा रहा हूँ ना बैठ पा रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ना करवट ले पा रहा हूँ। तो गुरुजी हम यहाँ बैठ के इतनी दूर से क्या कर सकते हैं? आप ही करो, आपको जो करना है। और गुरुजी कैसे उसके पास आप ही को कवच बनाना है गुरुजी, हम तो नहीं कर सकते, इतनी दूर से कैसे करेंगे? आप ही उसका कवच बनाओ, उसको हेल्प करो गुरुजी, और सारी बलाओं से बचाओ उस बच्चे को। गुरुजी उसको ठीक कर दो और उसको कोई भी उसको छू तक ना सके, ऐसा कवच बना दो उस बच्चे के ऊपर गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, उस बच्चे की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने गुरुजी जब उसका फ़ोन आया था दोपहर में, तो मैंने उसको कहा था कि तू 7 बार मंत्र जाप करके एक ग्लास हाथ में लेके जप करके उसको उस पानी को पी धीरे धीरे। अभी मैं फिर उसको कॉल करूंगी, पूछूंगी उसने ऐसा किया क्या। तो गुरुजी आप प्लीज़ उसका कवच बनाइए, प्लीज़ आप अपने विशेष दें उसको। गुरुजी अपना आप हाथ उसके सर पे रखें, हम सबके ऊपर अपना हाथ सर हमारे सबके सरों पे रखें गुरुजी। गुरुजी हम लोग को आपकी विशेष की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी सुमन आंटी, जय गुरुजी संगत जी। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपकी कृपा हम लोग को हमेशा चाहिए, हमेशा चाहिए। हम सत्संग करने में गलतियाँ कर जाते हैं, भूल जाते हैं, आलस में छोड़ देते हैं। पर गुरुजी आप प्लीज़ हम बच्चे जान के माफ़ कर दीजिए, पूरी कोशिश करेंगे। गुरुजी आपने कहा है कि एक अमृत वेला भी सत्संग कर, पर अमृत वेला उठती तो हूँ, मंत्र जाप करके सो जाती हूँ, पर अभी सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, अपना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, किसी दिन ज़रूर कर लूँगी। और गुरुजी कल हम आपके दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ चलिएगा और हमें अच्छे से दर्शन दीजिएगा, बहुत हम पर अपनी कृपा रखिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो संगत जी ये सत्संग सुन रहे हैं उनको अपना आशीर्वाद दीजिएगा गुरु जी, और जो सुमन आंटी हैं उनको, उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। सुमन आंटी जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें किसी आंटी जी ने बोला कि मुझे शिव जी के ड्रीम दर्शन हुए थे जब मेरा बच्चा पैदा हुआ। तो शायद गुरु जी ने मुझे यही शुक्राना सत्संग तभी सुनाया कि मैं भी अपना शुक्राना सत्संग ये वाला शेयर करूं, क्योंकि मेरा शादी जब हुई थी 88 में, तो मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी महाराज, क्योंकि बुजुर्ग जो घर में थे वो कहते थे कि अभी 2 साल हो गए हैं, इसके घर कुछ नहीं हुआ है। 90 में मेरे घर मेरा बेटा हुआ, तो मैं शिव जी की बहुत ही पूजा करती थी और इनके व्रत भी रखती थी। तो सपने में मैं शिव जी के मंदिर में जाकर रोती भी थी कि ये बुजुर्ग मुझे ऐसे बोलते हैं, गुरुजी महाराज मेरे पर कृपा करो। तो मैं मंदिर में गई तो मैंने मंदिर में शिव जी को अरदास भी लगाई थी और शिव जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे। तब संगत जी शिव जी ने मुझे ड्रीम दर्शन वैसे दिए कि एक गुफा सी होती है और गुफा के अंदर बहुत बड़ी पहाड़ी है, पहाड़ी के अंदर गुफा है और गुफा के अंदर बहुत सी दाढ़ी वाला, लंबी लंबी दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग बैठे हैं और उनके आगे जैसे आग जल रही है, उसमें से धुआं ही धुआं निकल रहा है। तो मैं अंदर जाती हूँ तो वो बोलते, ज़ोर से बोलते हैं, बोल हर हर महादेव। 3 बार उन्होंने बोला, तो 3 बार मैंने भी बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर मुझे वो कहते हैं कि जा तेरी मनोकामना पूरी होगी, पर तू 7 धातुओं का जंतर पहनना, उससे तेरी हर मनोकामना पूरी होगी।
शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना मुझे ये वाला सत्संग याद कराने का, क्योंकि इसको अब काफ़ी साल हो गए हैं। मेरा बेटा उसका काम रोज़गार भी नहीं है। मुझे शायद यही लगता है कि मैंने ये शुक्राना नहीं किया है, क्योंकि उसके बाद मैंने वो जंतर भी डाला गले में, और फिर 90 में मुझे ये मेरे घर ये बेटा हुआ। गुरुजी महाराज ये आपका बेटा है और इसको सद्बुद्धि बनाए रखना। ऐसे तो बहुत ही अच्छे हैं मेरे बच्चे, फिर भी ये आपके बच्चे हैं, इनको आशीर्वाद बख्शना गुरुजी महाराज। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो मुझे किसी आंटी ने अपने सत्संग के बारे में बताया, तो मुझे एकदम भगवान गुरुजी ने थाट डाला कि तू भी अपना ये वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर। सुमन आंटी गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं संगत जी, मैं उनके बारे में क्या बताऊं कि कोई भी अपने मन की बात है वो पूरी करते हैं और अच्छे अच्छे मैसेज भी देते हैं। कल ही उन्होंने मुझे ये भी वाला मैसेज भी दिया था कि तेरे सब अच्छा होगा, तू शुक्राना करती जा। गुरुजी महाराज मैं आपका शुक्राना तो रोज़ ही करती हूँ, और मैंने जो अरदासें लगाई हुई हैं वो भी मेरी अरदास पूरी करना। गुरुजी मेरी अरदास पूरी करना। मेरी बच्ची जो है वो बहुत ही परेशान है, क्योंकि उसने भी, मैंने आपको पहले ही अरदास में बोला हुआ है कि उसने भी आप पर भी छोड़ा हुआ है। मैं उसको यही कहती हूँ कि बेटा गुरुजी कहते हैं कि तेरा हर काम अच्छा होगा, तुझे जो नहीं सोचा वो भी मिलेगा। तो गुरुजी देर से ही करेंगे पर करेंगे ज़रूर। उनकी अपनी आस मैंने नहीं टूटने दी और ना ही बेटी की टूटने दी। शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना। और मेरी बेटी को भी समझ में आया, तो अब रोज़ मैं उनको चंदन टीका जल प्रसाद देती हूँ। तो गुरुजी महाराज मेरे बच्चे पी लेते हैं जल प्रसाद, पर वैसे जो कहते हैं ना कि मैं जब भी कुछ बोलती हूँ तो वो कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं मेरे को। मैं जो सुबह उठ के बोलती हूँ जय गुरुजी, वो जय गुरुजी ही बोलते हैं। और मंत्र जाप भी कर मैं कहती हूँ जो कि सोते समय किया करो। अब गुरुजी महाराज पता नहीं करते हैं या नहीं करते हैं, पर आप अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखना और उनके जो भी काम हैं वो करना, क्योंकि मेरा बच्चा भी डिप्रेशन में है और बेटी भी, इन दोनों को उनमें से निकालना। गुरुजी महाराज ये आपके बच्चे हैं, मेरी ये अरदास पूरी करना गुरुजी। संगत जी मेरे को बोलने में अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ करना, सुमन आंटी माफ़ करना। और गुरुजी महाराज आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और सुमन आंटी जो आप अपनी मीठी आवाज़ में सत्संग शेयर करती हैं मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, और आप जल्दी जल्दी ही शेयर कर रही हैं। थैंक यू लॉट सुमन आंटी। और मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ और एक छोटी सी पंक्ति गुरुजी को चरणों में अर्पण करती हूँ। पल पल छिन छिन गिन गिन दिन दिन, कितने साल गुजारे हैं, पल पल छिन छिन। गुरुजी महाराज मैं आपके इंतज़ार में बैठी हूँ गुरुजी का, मुझे खुशखबरी सुनाओगे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी के चरणों में शतकोटि प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। संगत जी मैं गुरुजी की प्यारी बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। आज मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर संध्यावाला में शुक्राना करने बैठी हूँ। संगत जी आज जो शुक्राना है वो मेरे लिए संगत जी आज 27 जनवरी है। आज मैंने प्रदोष का व्रत रखा है संगत जी, वो भी संभव हुआ है संगत जी सिर्फ मेरे गुरुपा के लिए। गुरुपा आज ना होता तो मैं ये व्रत नहीं कर पाती संगत जी, क्योंकि मैं जब भी प्रदोष आता था ना, क्योंकि मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ संगत जी, जब भी प्रदोष आती थी ना तब द्वादशी प्रति पड़ता था संगत जी। द्वादशी के दिन वो प्रदोष पड़ता था हर बार, तो उस दिन मेरा पारण करना भी पड़ता था संगत जी। इसलिए मैं
पूरा दिन तो फास्ट नहीं रख पाती संगत जी। मैं क्या करती, मैं द्वादशी दिन जब मेरे गोविंद की पूजा हो जाते तो मैं फिर मैं भोलेनाथ के शिव बाबा के पूजा करके फिर मैं पारण करती थी संगत जी। आज क्या हुआ ना संगत जी, आज तो 27 जनवरी है। 25 जनवरी को शाक्तिला एकादशी था संगत जी। और ये एकादशी सबसे बड़ा एकादशी है संगत जी, क्योंकि आज इस बार महाकुंभ भी पड़ा है संगत जी। तिथि बहुत अच्छी है। तो मैं तो एकादशी, हर एकादशी अच्छी होती है संगत जी। एकादशी में तिथि में फास्ट में हर बारी एकादशी करती हूँ, वो भी मेरे गुरुजी ने करा है संगत जी। क्योंकि जब गुरुजी ने मुझे जब जुड़ा था ना, पहले गुरुजी ने मुझे नारायण के रूप में मुझे मेरे पास आए थे संगत जी। फिर गुरुजी ने अपने साथ मुझे जुड़ा था संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो इस बार मैंने एकादशी मन से किया संगत जी। गुरु जी के मेरे गुरुपाई मुझसे पूरा मन से तन से मैंने एकादशी व्रत का पालन किया है संगत जी। और संडे को उस दिन द्वादशी का व्रत भी था संगत जी। तो एकादशी दिन मैंने गौ माता को मैं गुड़ नहीं खिला पाया संगत जी। गुरुजी एक सत्संग में मुझे सुनाया था गौ माता को गुड़ खिलाने के लिए। तो सारी गुरुपाम एकादशी जब था उस दिन मैं गौ माता को नहीं खिला पाई। लेकिन कल संडे के दिन, कल जब द्वादशी था उस दिन मेरे बेटी का भी एवाकाश का क्लास होता है संगत जी। मैं पारण करके फिर मैं जब उसके क्लास में गई तब मैं अपने साथ गुड़ और कला लेके गई थी, 2 बनाना लेके गई थी संगत जी। फिर मैं वहाँ पे गौ माता को गुड़ खिलाया और कला भी खिलाया संगत जी। सब कुछ संभव हुआ मेरे गुरुपा की वजह से संगत जी। गुरुपा ने मुझे हाथ पकड़ के कराया संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आज मैंने बहुत दिन का जो मन का इच्छा था ना, वो विश पूरी हुई है संगत जी। क्योंकि मेरा बहुत दिन से इच्छा था मैं प्रदोष का व्रत रखूँ, लेकिन नहीं हो रहा था संगत जी। क्योंकि मुझे द्वादशी के दिन एकादशी का पालन करना पड़ता था संगत जी, इसलिए खाना तो पड़ता था मुझे, तो फास्ट नहीं होता था संगत जी। लेकिन गुरुजी इस बार मुझे वो मौका दिया है संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा पूरा दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपका। मेरे गुरुपा, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो ना उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना गुरुपा उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अभी पूजा करके उठी संगत जी। क्योंकि मैंने ना आज मैं सोची थी गुरुजी ने आज मुझे क्योंकि प्रदेश का व्रत तो शाम को होता है संगत जी, मैंने वो टाइम भी देख लिया था। लेकिन ना आज मेरा स्कूल था तो मैंने सोचा फिर और एक बात है संगत जी, गुरुजी ने मेरा शायद वो गुरुजी ने मुझे नहीं होने दिया संगत जी। मेरा ना टाइम भी चला आया था पीरियड्स का संगत जी। मैं सोचा था मैं तो इस बार मैं व्रत नहीं कर पाऊंगी संगत जी। लेकिन वो बोलता है ना जब मन से अगर कुछ चाहो तो वो भगवान आपका पूरा कर देता है संगत जी। तो मैं मन से गुरुजी को कल प्रे किया था जी, गुरुपा प्लीज़ आज का दिन मुझे अच्छा रखना गुरुपा, क्योंकि मैं आपका ये प्रदेश का व्रत करना चाहती हूँ गुरुपा। तो देखिए ना गुरुपा ने मेरा दिन आज मेरा नहीं आया संगत जी। तो मैं ना उसके डर से ना मैं सोची मैं आज स्कूल जाऊंगी। इसके लिए प्रोजेक्ट तो काल ही लग गया था संगत जी और रात को। तो आज मैं गुरुजी सुबह मुझे मंदिर लेके गए थे संगत जी। मंदिर में आज मैं भोलेनाथ बाबा का पूजा करके आई हूँ। फिर मैं माता रानी को भी श्रृंगार का सामान चढ़ा के आई हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बात संगत जी, क्या हुआ ना क्या हो ना बिकल में ना मेरी बेटी का ना वो ट्यूशन था तो 4:30 बजे। तो ना मेरी बेटी तो मैं वो मैम के साथ चली जाती है संगत जी। आज क्या हुआ ना, शायद गुरुजी जानते थे मैं अभी मंदिर नहीं जा पाऊंगी, इसलिए शायद गुरुजी ना मेरी बेटी ना मैम के साथ जा नहीं पाई। उस टाइम वो बाथरूम में था संगत जी। फिर गुरुजी ना मुझे लेके जाना पड़ा संगत जी मेरी बेटी को। मैं जहाँ जाती हूँ ना मेरी बेटी को लेकर, वहाँ पे एक मंदिर है संगत जी माता रानी का, काली माता का, वहाँ पे भी भोले बाबा है संगत जी। तो गुरुजी चाहते थे मैं
मंदिर में दर्शन करूं। तो गुरुजी ने ऐसे मुझे मंदिर में दर्शन भी कराया संगत जी। माता पिता शिव पार्वती हरिहरा ना हरि सॉरी संगत जी शिव शक्ति का मुझे दर्शन भी कराया संगत जी। जय माता रानी। मैं माँ दिल से माता रानी को भी शुक्राना करती हूँ। मागो कृपा करो माँ, তোমাকে অনন্তম অনন্তম शुक्राना मागो, अनंतम अनंतम शुक्राना। माता रानी मैं आपसे दिल से शुक्राना करती हूँ माता, आपको दिल से शुक्राना माँ, दिल से बहुत दिल से शुक्राना माता रानी। और क्या होना संगत जी, जब मैं आ रही थी ना तो रास्ते में मुझे और एक घर में वो शिवलिंग भी था संगत जी। तो रास्ते से मैंने ओम भोलेनाथ को प्रणाम भी किया संगत जी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मुझे ना हिंदी अच्छे से बोलना नहीं आता है, मैं बेंगोली आ जाती है, तो इसलिए मुझे सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। तभी ना क्या हुआ ना, जब मैं आ रही थी ना तभी मानी मन ना मैं गुरु जी से बात कर रही थी संगत जी गुरुपा ना संगत जी। क्या हुआ ना, जब मैं आज मंदिर में पूजा करके पूजा हो गया ना संगत जी, तब मैं ना मैं अपने सर ना शिवलिंग में टच करने गई, तो शिवलिंग में जो पूजा मैं करी थी ना, तो वो बल पता ना नीचे पड़ गया संगत जी। तो मैं ना थोड़ा मेरा मन खराब हो गया। तो गुरु जी तो बोलते हैं ना मन में वहम मत रखो, तो इसलिए ना वो मैं जब मैं मोबाइल में देखा था, वो जो प्रदीप सिंह जी है ना, जो भोलेनाथ के बारे में बोलते हैं, तो उन्होंने एक बार बोला था जो अगर शिवलिंग में जो अगर आपका जो कपल है ना वो अगर लगा दो ना, तो आपका कपल में जो आगे जो लेखा ना वो भोलेनाथ बदल देते हैं संगत जी, तो अच्छा हो जाता है। तो मैं जब भी जाती हूँ ना मैं भोलेनाथ से टच करती हूँ संगत जी, शिवलिंग टच करके मैं प्रणाम करती हूँ संगत जी। तो इसलिए मैंने माफ़ी भी मांगा था गुरुपा से। तो मैं जब रास्ता से आ रही थी ना संगत जी, तो मैं गुरु जी से बोल रही थी, गुरुपा आप क्या मुझसे गुस्सा हो गुरुपा, क्यों ना आज मुझे एक बार भी मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ, ना कि तितली के रूप में नहीं कुछ मुझे तो संगत जी मैं ऐसे बोल रही थी, लेकिन मैंने एक बार भी गुरु जी से नहीं कहा संगत जी गुरु जी आप मुझे दर्शन दीजिए। तो मेरा मन बहुत खराब था और मैं चल रही थी और मैं पैदल चल रही थी और गुरु जी का मंत्र जप कर रही थी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। फिर क्या होना संगत जी, मैं जब आ रही थी ना, तब मेरा जब घर के सामने संगत जी मुझे ना बहुत तेज चंदन का खुशबू आ रही थी संगत जी। तो मैं ना इधर उधर मेरे सामने मेरे जो घर के सामने एक आंटी जी का घर है, सामने सामने संगत जी उनके घर में ना मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का संगत जी। तो मैंने सोचा शायद आंटी जी ने मंदिर खुला होगा, पूजा कर रही हो गया, या वो तुलसी माता के मंदिर में अगरबत्ती जलाया होगा संगत जी। लेकिन मैं जब देखा ना मन के नहीं उन्होंने नहीं चढ़ाया, फिर मैं समझ गई संगत जी कि ये खुशबू मेरे गुरुपा के है संगत जी। मैं इतना खुश हुई ना संगत जी गुरु जी ने मुझे अपने खुशबू से अपना प्रेजेंस फील कराया संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो ना उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया ना गुरुपा उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे अपनी बेटी माना है ना गुरुपा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करो ना गुरुपा उतना कम है संगत जी। जब भी मेरा मन बहुत खराब होता है ना, मैं रोती हूँ ना, तभी गुरु जी का मैसेज आता है जे बेटा तू रोया मत कर, अगर तू रोती है ना मेरा दिल भी खराब होता है, तू क्यों रोती है, क्यों परेशान होती है, तू तो महाशिव की बेटी है ना। संगत जी जब गुरु जी ये बात बोलते हैं ना मेरा मन उछल जाता है संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरी गुरुपा से मुझे इतना इतना प्यार मिला है ना संगत जी, मैं बयान नहीं कर सकती संगत जी। मेरी ज़िंदगी पूरा बदल गई है संगत जी। खुशी के लिए अगर कुछ कारण भी न अभी नहीं होता फिर भी मैं खुश होती हूँ संगत जी। मेरा दिन रात सब मेरे दिन भी शुरू होते हैं मेरी गुरुपा से, रात भी खत्म होते हैं संगत जी मेरी गुरुपा से। अगर मन बस चले ना मैं हर सारा दिन ना मेरी गुरुपा का सत्संग सुन सकती हूँ संगत जी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, घर में काम भी होता है संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने गुरुपा
आपने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया है संगत जी। गुरुजी ने बोला है बेटा तेरा जो बेटी है ना वो मैंने तुझे ब्लेस किया है, इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अभी मैं पूजा घर में हूँ, मैं प्रदेश करके पूजा करके अभी बैठी हूँ शुक्राना करने के लिए। गुरुजी मेरे सामने हैं, गुरुजी से आगे लेके मैं बैठी हूँ संगत जी। गुरुजी ने कहा है मेरे पति के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है ना, गुरुजी ने कहा है जी गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मैं गुरुपा आपसे मैं आज मन से अरदास करती हूँ गुरुपा, प्लीज़ 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 आप मेरे फैमिली को एक कर दीजिए, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। जो लोग मेरे पति को ब्लैक मैजिक करके सब कुछ करके उनका उसका बुद्धि बांध रखा है ना, आप उनको बुद्धि को खो दीजिए गुरुपा। उनका मन मेरे तरफ मेरे बच्ची की तरफ कर दीजिए गुरुपा, मेरे फैमिली को एक कर दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं पिछले जन्म में इस जन्म में और जितना भी पाप किया है ना गुरुपा, मेरे मानव कर्म के लिए मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। प्लीज़ 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 आप मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और मेरी गुरुपा ने मेरे पति के भी पति को हर बार न्यू लाइफ ब्लेस किया संगत जी। इस बार मेरे पति को गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस किया है, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा है तेरी बेटी के ऊपर बहुत भारी संकट है, मैं जानती हूँ संगत जी। जब तक गुरुपा के हाथ मेरे ऊपर है, मेरे पूरे परिवार के है ऊपर है, कोई भी बुरी ताकत मेरी बेटी को मुझको मेरे पति को छू नहीं सकता संगत जी। इसके लिए मैं अभी कुछ अगर मैसेज आ भी जाता है ना, मैं मन में बोलती हूँ गुरुपा आप हो ना, और डर भी नहीं लगता है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे संगत जी अमृत गला बख्शा है संगत जी। और एक बात मैं गुरु जी का मन से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे सुखमनी साहिब का पाठ करने के लिए बोला है 40 दिन। तो गुरुपा आप ही मुझे गुरुजी ने मुझे वो पाठ भी शुरू कराया है संगत जी। मैं जानती हूँ गुरुपा आप मुझे हाथ पकड़ कर 40 दिनों तक जरूर कराएंगे ना गुरुपा। प्लीज़ 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 गुरुपा आप ही मुझे कराना गुरुपा। अगर मुझे कोई भूल चूक हुई तो प्लीज़ गुरुपा आप मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं अभी नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी, अगर बोलने में कोई भूल चूक हुई तो प्लीज़ मेरे प्रिय गुरुपा अपने फिर संगत जी मुझे माफ़ कर देना। और जो आंटी जी व अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेगी ना गुरुपा, आप उनको भी भर भर के ब्लेसिंग देना। पूरा संगत परिवार को खुश रखना, सबको अच्छे से रखना गुरुपा, सबका सेहत का ख्याल रखना। और आप भी आपका ख्याल रखना गुरुपा, क्योंकि हम सब संगत लोग आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। मैं लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी सॉरी गुरुपा मैं पहले मंत्र जप नहीं किए, मैं अभी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी। आज मैं सुनीता सिंह दिल्ली से अपना एक और सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने मैसेज में कई बार कहा कि बेटा तू अमावस्या के दिन छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को कुछ खिलाया कर, कुछ देना चाहिए। तो अमावस्या के दिन तो मैं नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई ऐसा है नहीं। तो शनिवार के दिन हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं तेल लेने के लिए, तो उनमें से ही मैं उन कई बार उन बच्चों को चाय वाय बना के दे देती हूँ, कुछ ना कुछ खिलाती पिलाती हूँ उनको, जो भी मेरे से बन पड़ता है। गुरुजी तो खैर जानते ही हैं। और फिर मैंने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद नीचे वाला फ्लोर खाली कर दिया था, फिर हम ऊपर आ गए। अब 1-2 बार तो शायद उन बच्चों को पता भी नहीं था कि हम ऊपर आ गए हैं, इसीलिए वो नीचे से ही वापस लौट जाते थे। लेकिन एक दिन वो लड़की ऊपर आई, फिर उसे मैंने बिठाया, चाय वाय पिलाई, मैंने जो भी मेरे पास होता है मैं उसे दे देती हूँ खाने को। फिर उसके बाद उसने उसे पता चल गया, वो आने जाने लग गई। ये भी गुरुजी की ही कृपा है कि गुरुजी ने ही उसे ऊपर भेजा।
और संगत जी मुझे घर का सामान भी कुछ लेना था। मैं नहीं जा पा रही थी, नहीं निकल पा रही थी घर से बाहर। तो शायद उस दिन एकादशी का दिन था। एकादशी वाले दिन गुरुजी ने मुझे ये दिमाग में डाला कि चल आज सामान भी लेकर आ। और हाँ, मैं पहले चींटियों को आटा भून के उसमें शक्कर मिला के चींटियों को पहले मैं खिलाती थी, वो सब भी मैंने छोड़ दिया। तो शायद गुरुजी ने यही बात दिमाग में डाली। उस दिन मैंने आटे को भून के उसमें शक्कर मिला के चींटियों को भी जगह-जगह डाला, कौवों को रोटी पानी डाला। फिर कुछ सामान वगैरह घर के लिए खरीदा और मैं घर में आ गई। जब मैं अपने घर में आ रही थी तब मुझे गुरुजी के जो ब्लेसिंग नंबर होते हैं 55, 77, कभी 99, कभी 999 की ब्लेसिंग मिल जाती है। और घर में आने के बाद जब मैं डस्टबिन लेकर कूड़ा फेंकने जा रही थी सड़क के किनारे, तो देखा सामने से एक वैन आ रही थी, उसके फ्रंट पर लिखा था जय गुरुजी। मैंने जय गुरुजी बोला देख के और फिर मैंने ये कहा कि हाँ गुरुजी आप मेरे साथ हो, पता है मुझे। फिर मैं घर वापस आ गई। बस मैं यही कहती हूँ गुरुजी बस आप हमारे साथ रहना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर रोकती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पा, मेरे सदगुरु, मैं तेरे द्वारे आई। मैं तेरी ही राहों पर चलती रहूंगी। आपका ज्ञान पाके किस्मत खुली है। प्रभु मुझे तेरा ही सहारा है। बस अपने दिल में मैं आपको बसाकर रखूं। हर समय बस आपको सांझ सवेरा आपको ही देखूं। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी नाती नातिन की बहू बड़ा दोईता परदोईती की तरफ से शुक्राना। प्लीज गुरुपा वो भी आपकी अरदास करे, आपकी पूजा करे। पा अभी फरवरी को आपके पर दोईता दोईती के एग्ज़ाम आ रही है, फाइनल एग्ज़ाम। प्लीज़ 100% दीजिएगा। आप उनके साथ रहिएगा, आप उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करिएगा। माँ सरस्वती की वंदना करें। मेरे पा आपकी आपकी परदोहिती 8 बरस की है, वो रात में बिस्तर गीला करती है। प्लीज़ पा आप देख लीजिएगा, आपका परदोहिता की डाइट और पानी दिखेगा। जो आपको सही लगे वही करिएगा, मेरी तो बकबक करने की आदत है। गुरुपा अब सच्ची-मुच का दर्शन दीजिए ना प्लीज़, सबको आप देते हैं, मुझे भी दीजिए ना गुरुपा। सपने में आप प्लीज़ आइए, घर आइए, अपने घर आकर दर्शन दीजिए। गुरुपा कल ही मैं कुंभ मेला का अरदास आपको की थी और चमत्कार देखिए। आज ही मेरी फ्रेंड की बहू नैन्सी का फ़ोन आया, बोली आंटी आप कुंभ जा आए? मैं बोली नहीं तो बेटा, तो बोली आंटी मेरा वहाँ पीहर है, आप आराम से चले जाइए। गुरुपा आपको समझ में आए तो आपके साथ ही कुंभ नहाऊंगी, आप हाथ पकड़ नहलाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, क्या बोलूं, आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। आप हर समय अपनी बेटी की सुनते हैं, तुरंत हर समय उठते बैठते मैं आपको याद करती हूँ। गुरुजी कहते हैं आज का दिन लेकर तुम क्यों परेशान हो, बच्चों को लेकर क्यों परेशान हो, अगर तुम सही कर लोगे, क्या परमपिता पर विश्वास नहीं है? क्या तुम होनी को टाल सकते हो? होनी को सिर्फ गुरुपा ही काटेंगे। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा मैं तुझे डुगरी बड़ा मंदिर जल्दी बुलाऊंगा। शुक्राना गुरुपा, लव यू। आप अपने मुझे वाइट 4 कबूतर के दर्शन करवाए। शुक्राना गुरुपा। आस पास का माहौल कैसा भी हो गुरुपा, लेकिन मैं शांत रहूं, हर समय सिर्फ आपकी ही देखूं, आपका ही अरदास करूं। मुझे स्वस्थ और मस्त कर दो, हर समय मेरे चेहरे पर हंसी रहे गुरुपा। मैं हंसना भूल गई लेकिन आप मुझे अब हंसाएंगे।
मुझे आप में बहुत श्रद्धा है, नम्रता धीरज का गहना पहना दो। बस मन के मुखड़े पर सिर्फ आप ही आप हो। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, हम आपके प्रेम नगर के वासी हैं। हमारी सुमन आंटी तो हमेशा प्रेम की माला पहनी रहती है। हमेशा उनके मुख से प्रेम ही प्रेम झलकता रहता है। उनके शब्द, एक एक शब्द में प्रेम की मिठास भरी रहती है। बस गुरुपा, लाइफ चेंज कर दीजिए, जवानों की तरह चलूं। गुरुपा ने अभी मैसेज दिया है, मैं आज तेलू मिलने आ रहा हूँ। सत्संग सुन, तुझे बता रहा हूँ मैं किस रूप ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ। तेरी नौकरी तेरे काम ਵਿੱਚ बरकत ਕਰਨ आ रहा हूँ। मैनू पहचान लेना। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझसे अगर शुक्राना सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ अपनी छोटी बहन समझ कर माफ़ कर दीजिएगा। सुमन आंटी, आई लव यू। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। गुरुपा का खूब खूब फाउंटेन आप पर आशीर्वादों का बरसे, आपके परिवार को बरसे। गुरुपा बहुत अच्छे हैं जो आपको हम लोग के साथ भेजे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू गुरुपा, लव यू, लव यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी। आज 26 जनवरी का मैं शुक्राना कर रही हूँ और उससे पहले मैं सबको 26 जनवरी की शुभकामनाएं देती हूँ। संग पूरे हमारे गुरुपा को और पूरे संगत परिवार को। और मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। तो क्या बोलूँ गुरुपा के बारे में। गुरुपा के बारे में बखान करना बहुत मुश्किल है, बहुत कम पड़ जाते हैं, शब्द नहीं होते हैं। तो आज मेरे को जाना था कहीं और, गुरुपा ने कहीं और भेज दिया, तो उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ कुछ आम आदमी पार्टी और बीजेपी का कुछ इलेक्शन के लिए चल रहा है, सीएम के लिए। तो उसके लिए प्रचार चल रहे काफ़ी दिनों से। तो आज मीटिंग था, आज संडे के दिन 26 जनवरी के दिन मीटिंग था आज। तो मुझे दोनों तरफ से ही बुलावा आया था, तो लेकिन बीजेपी के वहाँ से हमें ज़्यादा वो किया था कि आपको आना है। तो मैं सुबह से यही सोच रही थी कि जाऊँगी आज, वहाँ मीटिंग है, जाना है। और जो हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं वो भी बीजेपी में हैं, उन्होंने फ़ोन करके स्पेशली बुलाए थे। तो जो भी है, सुबह से मैं और मेरे अंकल हस्बैंड, नहीं मैं अंकल नहीं बोलूँगी गुरुपा, आपने कभी नहीं बोला है अंकल बोलने के लिए, मैं हस्बैंड ही बोलूँगी। तो उनके साथ मैं बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है शाम को चले जाएँगे। तो 5:30 बजे से मीटिंग था, तो हम सोचे थे कि 5:30 के थोड़ी देर बाद 5:45 तक चले जाएँगे। तो ये सोच के सारा काम कर रही थी। अब जैसे ही 5 बजे के करीब ऐसे ही मेरे छोटे बेटे के साथ थोड़ा अनबन हुआ थोड़ा खाना-वाना लेके, तो फिर मेरा वही माइंड चेंज हो गया एक्चुअली। फिर मैं सोचने लगी कि वहाँ तो टाइम लगेगा मीटिंग में, वहाँ से आने में, फिर कल कॉलेज है इसका, ऑफ़िस है, सब सॉरी कॉलेज है, ऑफ़िस है, जो भी है। फिर खाना-वाना बनाना है, सब कुछ रेडी करना है, फिर लेट हो जाऊँगी, तो कैसे करूँगी? तो ये सब सोच के ना मेरा थोड़ा चिड़-चिड़ हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड उसी टाइम आए तो बोले, "क्या रेडी हो गए?" मैंने कहा, "मैं नहीं जा रही।" तो बोले, "क्यों नहीं जा रहे हो?" कह रहे, "नहीं, मेरा मन नहीं है, आपको जाना है तो आप चले जाओ।" तो वो कहने लगी, "क्यों, क्या हो गया?" बोले, "नहीं।" फिर मैंने बोला कि ऐसा-ऐसा काम है, ये है, कैसे जाऊँ? तो उन्होंने बोला, "ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम मंदिर चलते हैं।" संगत जी क्या बताऊँ आपको, विदिन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेरा पूरा माइंड सेटअप चेंज हो गया। जाना था मुझे मीटिंग में और मैं चली गई मंदिर में। मैंने बोला हाँ ठीक है चलो मंदिर जाते हैं, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी बोल रहे थे कि काफ़ी दिनों से हम मंदिर नहीं गए। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैं रेडी-वेडी होके जल्दी से गुरुपा को दिया बत्ती करके
हम दोनों निकल गए। तो हमारे यहाँ काफ़ी पुराना मंदिर है जहाँ हम गए थे। वहाँ से पहले जब मैं आई थी, मैं चित्तरंजन पार्क में रहती हूँ, सीआर पार्क में, साउथ दिल्ली में। यहाँ मैं जब आई थी 5 साल में आई थी, तो उस टाइम जो मंदिर था, शिव मंदिर, वो छोटा-सा था और पूरा पहाड़ी इलाका ये था उस टाइम। इसको लाल पहाड़ से हम जानते हैं, सब बोलते थे। एक्चुअली ये नीलगिरी का रेंज में पड़ता है ये एरिया। तो वो पहाड़ काट के सिर्फ वो शिव मंदिर ही बनाया गया था। तो अभी वो शिव मंदिर है, पुराना जो प्राचीन वाला है वो है, लेकिन अभी नया भी बना है। नया माँ काली का भी है बीच में, और दोनों साइड, एक साइड शिव मंदिर है और एक साइड राधा कृष्ण जी का मंदिर है। और मंदिर इतना सुंदर है, तीनों मंदिर में कनेक्ट किया हुआ है। आप एक मंदिर से आप जा सकते हो। ऐसे नहीं एक से उतर के फिर दोबारा घूम के जाना, ऐसा नहीं है। वो दोनों ही से है, आप घूम के भी जा सकते हो और कनेक्टिविटी भी है, आप जा सकते हो। बहुत सुंदर है। और ये जो पुराना जो मंदिर है, जो शिव मंदिर है, इसका एक कहानी है कि मैं जब छोटी थी तब सुनी थी कि वहाँ जो पुजारी जी थे, वो एक बार सुबह हो गए सोच के मंदिर का दरवाज़ा खोल दिए थे। तो उस टाइम देखा कि उन्होंने कि पूरा मतलब साँप एकदम शिवलिंग को पूरा लपेटे हुए हैं। और जैसे ही ये देखा तो उनको थोड़ा वो लगा कि मैं तो गलत तो टाइम पे नहीं है। तो उन्होंने बाहर देखा तो देखा पूरा अंधेरा है, मतलब 2 ढाई बज रहे थे ऐसा शायद। तो उन्होंने झट से बंद किया। उसके बाद हमने सुना था कि उनका डेथ हो गया था, पुजारी जी का। तो इतना इस मंदिर का महत्व है कि उसके बाद से हम लोग पूजा वगैरह सब उधर ही करने जाते थे। सत्यनारायण भी होता था वहाँ, दादी जाती थी पूजा देने। और हमारे यहाँ यही एक मंदिर था उस टाइम, क्योंकि यहाँ ज़्यादा उस टाइम लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे। और मतलब घर भी बहुत गिने-चुने, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 मकान थे, बन रहे थे, कुछ ऐसा था। एक्चुअली ये जगह को हम गवर्नमेंट ने ईपीडीपी बोल के इसको बोला था, क्योंकि ये ईस्ट पाकिस्तान डिस्प्लेस पर्सन का जगह है। तो जो भी है, तो हम लोग उस मंदिर में हम जाते थे पूजा करने, जो भी है। अभी इतना सुंदर वो मंदिर हो गया है। तो हम लोग कल जैसे ही हम मंदिर में गए, हम काली मंदिर ही गए थे। तो हम जैसे एंट्री किए तो उसी टाइम मतलब आरती स्टार्ट हुई। तो इतना अच्छा लग रहा था, पूरा आरती हमने देखा। फिर हमें शांति जल जो देते वो दिया, फिर हमने प्रसाद लिया, फिर हमने पूरा मंदिर परिक्रमा करके फिर हम दोबारा घर वापस आए। तो बहुत अच्छा लग रहा था कल। तो संगत जी, कभी आप लोगों को मौका मिले दिल्ली में, ये जगह आप ज़रूर आइएगा। बहुत सुंदर है, बहुत मतलब माँ काली का जो स्वरूप है, मैं बोलूँगी नहीं कि वेस्ट बंगाल में जो दक्षिण कालीबाड़ी है, वो वैसा नहीं है, लेकिन कुछ वैसा टच है। एक बार आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ जो दुर्गा पूजा होता है, वो तो और भी पुराना, बहुत पुराना है, क्योंकि तब एक ही दुर्गा पूजा यहाँ होता था। और जो माँ जो होती थी, ये चारों बच्चों को एक ही साथ, एक ही मतलब हमारे में चाला बोलते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं, उसको चाला बोलते हैं बंगाली में। एक ही छाछ में पूरा होता है। बंगाली में चाला बोलते हैं, और जो छाछ होता है वो चीज़। तो माँ एक ही साथ चारों बच्चों के साथ रहती हैं। कोई यहाँ का फिर उसके बाद यहाँ जो बाकी जो पूजा स्टार्ट हुई है, उसमें माँ अलग, बच्चे अलग, सब ऐसे हैं। लेकिन ये जो काली मंदिर में जो पूजा होता है, ये काफ़ी पुराना है, तो ये एक ही साथ होता है। और माँ का जो रूप, रौद्र रूप जो होता है ना, वही रूप होता है जब माँ असुर जी को वध कर रहे थे, वही रूप होता है, कभी अलग नहीं होता है। हर मतलब ये सालों से चला आ रहा है। तो बहुत सुंदर है, कभी आप आइएगा, यहाँ दर्शन कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो कल तो पूरा मन भर गया वहाँ जाके मेरा। फिर वहाँ को हम लोग घूम के फिर हम
घर वापस आ गए। तो यही है गुरुपा का जो माइंडसेट जो होता है वो कब कैसे चेंज कर देंगे हमें पता भी नहीं चलता। मतलब जाना था मुझे बीजेपी मीटिंग में, मुझे भेज दिया, बोले यहाँ नहीं जाना है, तू वहाँ जा, उधर तुम लोग जाओ, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ कोई काम नहीं है, वहाँ जाओ माँ के पास जाओ। तो ये तो बात तो सही है, माँ के पास ब्लेसिंग लेने जाना बहुत ज़रूरी था। और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे काफ़ी सालों से, मतलब 2-3 साल हो गए हम लोग वो गए नहीं, जा नहीं पा रहे थे, तो कल हम लोग गए। तो एक्चुअली कल हमारा बुलावा था वहाँ, इसलिए हम गए थे। तो ये भी गुरुपा की महिमा है। तो गुरुपा का वही बोल रही हूँ, गुरुपा कब क्या करेंगे हमें पता नहीं चलता है, और उनकी मर्जी से ही सारा कुछ होता है। उनकी मर्जी से ही हो रहा है, चले आ रहे, और उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। हम अपना मर्जी नहीं रख सकते। तो इसके लिए भी गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा, कि आपकी वजह से कल हम जा पाए। और बहुत अच्छा लगा गुरुपा, और आपने ब्लेसिंग लेने के लिए ही भेजा था, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही हम आपके हाथ पकड़ के सब कुछ करें, और कोई भी भूल चूक हुई हो गुरुपा, चाहे पिछले जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, और क्षमा कर दीजिएगा अपनी बेटी को। और आपने अपनी बेटी बनाए हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जो हमारा मतलब हमारे लिए ब्लैक मैजिक करते हैं, जो आप बताते हो, मेरे घर वाले हैं ससुराल वाले, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। उनके भी बच्चे बहुत आगे जाए, बहुत सुखी रहे, अच्छे रहे, उनको भी ब्लेस कर दीजिए। और उनको तो और भी इसलिए मैं बोलूँगी ब्लेस कीजिए, क्योंकि उनके ये सब करने से आप मिले हो, आपने हाथ पकड़े हो, नहीं तो मैं तो बेटी भी नहीं बन पाती। इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्राना, सब कुछ। तो गुरुपा आप ऐसे ही हमारे साथ रहिए, अंग संग रहिए। और मुझे पता है आप कल एक बात मेरे को बोले थे मैं मंदिर से आके मैं बैठी थी, मैं मोबाइल आपसे फेसबुक के थ्रू ही जुड़ी हूँ। तो फेसबुक ही देख रही थी, उसमें ही आया था कि तेरा अक्कड़ बहुत बढ़ गई है, तो तू शुक्राना नहीं कर रही है। तो गुरुपा मैं कैसे आपको अकड़ दिखाऊं, कैसे दिखाऊं अकड़। आप मेरे पापा हो, बेटी कभी पापा को अकड़ दिखा सकती है? कभी नहीं दिखा सकती है। बेटियां पापा की लाडली होती हैं, और पापा भी बेटियों के लाडली होते हैं। बहुत प्यार करते हैं पापा बेटी, बेटी बेटी पापा। तो आपको कभी भी अकड़ नहीं दिखा सकती गुरुपा। अगर आपको लगा है, उसके लिए भी मैं माफ़ी माँग रही हूँ। आपको बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, कभी नहीं अकड़ दिखा सकती। हाँ, आपके साथ थोड़ा वो गुस्सा वगैरह कर सकती हूँ, आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ। वो कैसे रहते हैं, बाप-बेटी तो होते ही रहते हैं। तो ये आपको अकड़ कभी नहीं दिखा सकती गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो, बहुत स्वीट हो, मेरे प्यारे पापा हो ना। तो ऐसे ही हमारे साथ रहिए, अंग संग रहिए, और हिम्मत दीजिए, मेरे हस्बैंड को बहुत हिम्मत दीजिए। अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है गुरुपा, अचानक पता नहीं थोड़ा ट्विस्ट हुआ है, बीच में ठीक हुआ था, फिर दोबारा थोड़ा ट्विस्ट हुआ है, थोड़ा प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं। वो आपको पता है, आप तो जान ही जानो, आपको सब कुछ पता है क्या हुआ है। तो आप ये भी पता है वो भी सारा ठीक होगा। सब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस ऐसे ही कृपा हमें डगमगाने मत दीजिए। और मैं तो डगमगाऊंगी नहीं, मैं आपका हाथ पकड़ी हूँ तो हाथ पकड़ के ही चलूंगी। आप भी हाथ मत छोड़िएगा। बस ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें, आप हमें हिम्मत दीजिए, हम जो करना चाहते हैं वो कर पाएँ। बस वो सही समय आ जाए कि हम कर पाएँ। और मेरे दोनों बच्चे, आपके दोनों नातिन आपके ऊपर, आप देखिए उनका, मेरे हस्बैंड भी आपके ऊपर है, मेरा पूरा परिवार आपका है, ये पूरा घर आपका है। आप ही देखो गुरुपा, मेरे प्यारे पापा, और मेरे ऊपर गुस्सा मत करना पापा। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपको, दिन भर आपका ही सोचती रहती हूँ। मैं कभी अकड़ नहीं लाती गुरुपा। जो भी है गुरुपा, गुस्सा मत करना, और आपको अगर लगा है उसके लिए मैं सॉरी माँगती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ। और इसी के साथ आज का ये शुक्रा यहाँ सब समापन करती हूँ, नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। और उससे पहले हम
सुमन आंटी को बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करती हैं। वो हमारे लिए इतना मेहनत करती है। उनकी पूरी फैमिली को और उनको ब्लेस कीजिएगा, उनकी हेल्प ब्लेस कीजिएगा उनको। और हमारे इतने बड़े संगत परिवार है, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। सबको सब मनोकामना पूर्ण हो, सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सब फूले फले आगे जाए। और आप भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए गुरुपा, क्योंकि आप भी तो इतने कर्म काटते हो हमारे, कितना कुछ काटते हो हमारे। कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर टाइम आप काटते रहते हो और आपका भी तबीयत खराब होता है। तो आप भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाए, हमें हिम्मत दीजिए। मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हर चीज के लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे फ्लैट पे धूप नहीं आती, तो मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पे जाती हूँ। तो जब मैं कल छत पे गई तो वहाँ पे पानी की टंकी की बहुत सारी पाइपें बिछी हुई हैं, तो उसमें मेरा पैर अटक गया। बहुत बुरी तरह से मैं गिरते गिरते बची और कितना दूर तक जाके मेरा बैलेंस बना। तो ये गुरुजी की शक्ति थी जिसने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं अगर गिर जाती तो बहुत बुरी तरह से मुझे चोट लग सकती थी। पक्के फर्श के ऊपर तो आपको जानते ही हैं कि कितनी चोट लगती है अगर गिर जाओ तो। ये गुरुजी की महिमा ही थी, उनकी शक्ति थी जिसकी वजह से मैं बच गई कल। इस बात के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। वैसे हर बात के लिए आपका बहुत शुक्राना है, हर पल के लिए आपका शुक्राना है गुरुजी। उन्होंने मेरे को बचा लिया, चोट लगने से बचा लिया गुरुजी ने मेरे को। एक और छोटा सत्संग है, मुझे पहली बार सत्संग सुनने का मौका मिला, गुरुजी की कृपा से मैंने अटेंड किया। गुरुजी ने सीट भी मुझे वहाँ पे ऐसी दिलाई जिससे उनको पूरा दरबार बहुत अच्छे से दिख रहा था और मैंने आराम से बैठ के सत्संग सुना, उनका लंगर प्रसाद खाया। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मुझे कोई सत्संग सुनने का मौका दे दीजिए और उन्होंने इतनी जल्दी सुन के मेरी अरदास भी पूरी कर दी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, लखा लखा बार शुक्राना आपका। गुरुजी मेरे को रोज़ सुबह शाम की जोत में भी दर्शन देते हैं। हम लोग थर्सडे वाले दिन मलेरकोटला वाले बाबा जी के चिराग लगाते हैं, उस चिराग में तो बहुत बड़े बड़े फूल बन जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे हर इस तरह से दर्शन देने के लिए, अपना आशीर्वाद बना के रखने के लिए। गुरुजी सारी संगत के ऊपर भी अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा और जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनके ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाइएगा, अपनी मेहर सब पे बनाइएगा गुरुजी। सबके दुख दूर करिएगा, सबकी खुशियों में सबकी झोलियों में खुशियाँ भरिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर श्वास, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर श्वास, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने कल भी सत्संग शेयर किया था कि मेरी बेटे की तबीयत खराब है, तो हम कल रिपोर्ट खून टेस्ट कराया था, रिपोर्ट में उसका कैस्ट्रोल बढ़ा हुआ था। तो गुरुजी ने इसके बारे में मुझे पहले ही बता दिया था कि आप सत्संग में सुना दिया था कि लौंग और दालचीनी का काढ़ा देना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।
संगत जी दवाई भी चल रही है और मैं काढ़ा भी बनाकर रात को भी दिया था बेटी को। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर दुख में आप हमें साथ देते हो और पहले ही हमें आगाह कर देते हो। शुक्राना शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। संगत जी घर में बहुत ही नेगेटिविटी और मेरे गुरु जी की कृपा से अब धीरे धीरे घर में शांति आ रही है। शुक्राना शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। संगत जी गुरु जी के मैसेज भी आते हैं, तेरे अंकल पर वशीकरण है। गुरु जी जो भी वशीकरण है सब आपको देखना है, आपको ही करना है जो करना है गुरु जी। हमने तो आपको ही सरेंडर कर दिया है गुरु जी। हमें विश्वास है कि जो आज मेरे घर में नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, सब कुछ। और मेरे घर में गुरु जी को सब मानेंगे। संगत जी सभी तो मानते हैं, मानते भी थे, सिर्फ मेरे ससुर अंकल नहीं मानते। मैं यहाँ पे जोत जलाती हूँ वो मत्था भी नहीं टेकते हैं। मेरे अंकल तो यहाँ पर मत्था भी टेकते थे, पता नहीं क्यों उन्हें 8-10 दिन हो गए इतनी नेगेटिव ने उसे घेरा हुआ है कि ना तो मत्था टेकने देते हैं और ना ही घर में जैसे इतनी नेगेटिविटी हो गई थी। शुक्राना है मेरे गुरु जी का कि संगत जी मैंने सुबह जोत जगाई और मेरे अंकल ने भी यहाँ पे मत्था टेका है। शुक्राना शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। जो भी नेगेटिविटी होगी मेरे अंकल की आप ही निकालेंगे उसके दिमाग से। जो भी नेगेटिविटी है वो हर दम सिर्फ नेगेटिव से ही भरे रहते हैं। और गुरु जी आप ही सब कुछ अच्छा करोगे, आप पर ही विश्वास है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप ही मेरे अंकल के गुस्से को बहुत कम करोगे, बहुत। गुरु जी मेरे बच्चे भी उनसे बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा ही डरते हैं। वो कुछ बात भी होती है तो मुझे ही बताते हैं, मम्मी आज ये बात हुई, ये हुई। गुरु जी आप मेरे अंकल के गुस्से को बहुत कम कर दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना, हर पल शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। घर में पॉजिटिव भरने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। मैं अपने संध्या टाइम का शुकराना सत्संग शेयर करनगी अपने गुरु महाराज जी वास्ते दिल तो शुकराना शुरू करना चाहती हाँ। सब तो पहला 7 वारी मंत्र जाप करांगी संध्या टाइम च। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ਐ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਦਿया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर टाइम रहमत बरसान ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਸਤਸੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਹਰ ਵਕਤ, ਹਰ ਸੰਕਟ ਹਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। दिल तो शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु महाराज की जय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग संध्या वेले में करने बैठी हूँ। गुरु महाराज आपकी कृपा से मैंने सुबह तो दिया था, पर दिन के बाद आपने शिव मंदिर बुलाया जहाँ पे पगड़ियाँ थी, कोई ऑफ हो गया था, उनका तीसरा दिन था, तो वहाँ जाने का सौभाग्य मिला गुरुपा। मेरी सास और मेरे हस्बैंड जाने वाले थे, तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी, क्योंकि मेरी सास अगर उनके साथ अकेली जाती हैं तो वो चढ़ाती जाती हैं। इसलिए मैंने भी हिम्मत की, मैंने आराम नहीं किया, गुरु जी के सत्संग सुनती रही और इन लोगों के साथ गई। तो वहाँ पे मंदिर में, शिव मंदिर में ही था पगड़ियाँ उठमना। शुक्राना मेरे मालिक, शिव मंदिर दर्शन करने का सौभाग्य आपने दिया मेरे गुरुपा। और मेरे हस्बैंड के ऊपर भारी है, आप बता रहे थे, क्योंकि एक्सीडेंट का ख़तरा है, तो बहुत रफ़ ड्राइविंग वो करके चल रहे थे। मैं आपका नाम लेती रही सारे रास्ते, तो गुरुजी ने अपनी रक्षा खुद ही करते रहे, वो हमारी रक्षा अपने साथ में लेके हमको चले। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। और मेरा मन था, गुरुजी का सत्संग में मैंने सुना था कि समोसे का भोग लगा तेरे बच्चों के कष्ट काट दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक। तो आज मेरे हस्बैंड काम से गए थे, तो वहाँ से 2 समोसे खुद ही पैक करवा के लिया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मैंने गुरुजी को भोग लगाया और ख़ुद प्रसाद दिया। शुक्राना मेरे मालिक का। और वहाँ मेरी ननद भी आई हुई थी गुरुपा। वो तो अच्छा हुआ आपने मेरे को भी भेजा, नहीं तो वो माँ बेटियाँ एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सचेंज करती
और वापस से वो वस्तु मेरे घर में आती है। शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना मेरे गुरुपा। आप खुद ही इंट्यूशन देते हैं कि ऐसे कर। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। बाकी आपने कहा संध्या वेले का सत्संग कर अपने बच्चों के पीछे, मैं उनकी रक्षा करूँगा गुरुपा। मैं रोज़ मेरे बच्चों के लिए 108 मंत्र जाप करूँगी मेरे मालिक। बस आप बच्चों की रक्षा करना। मेरी बड़ी बेटी भी आ जाएगी रात को, शुक्राना मेरे मालिक, उसके घर में सब ठीक रहे और यहाँ मेरी सास वगैरह कुछ कर ना पाए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।